हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विकर्ण मापनी, डायगोनल स्केल। हमने आपको स्केल के बारे में बताया था कि स्केल एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी सहायता से हम छोटी वस्तु को बड़ा करके और बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए हमने बताया था कि स्केल करने का कई तरीका होता है, 6 तरीका होता है मुख्य रूप से। सबसे पहला है साधारण मापनी, सिंपल स्केल। दूसरा है विकर्ण मापनी, डायगोनल स्केल। तीसरा है जीवा मापनी, कॉर्ड स्केल। चौथा समपरिमाण मापनी, आइसोमेट्रिक स्केल। पांचवा वर्नियर मापनी, वर्नियर स्केल। और छठा है आपका तुलनात्मक मापनी, से बोलते हैं कंपैरेटिव स्केल। तो स्केल 6 प्रकार का होता है, इसके बारे में आपको बताया गया था। स्केल में हम कुछ कन्वर्जन करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है। ये कन्वर्जन हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए आपको हमने कन्वर्जन टेबल के बारे में बताया था, जिसमें एक स्केल था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ये कन्वर्जन आपको बताया गया था। फिर हमने आपको सिंपल स्केल के बारे में बताया कि सिंपल स्केल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन किसका करते हैं? सबसे पहले आरएफ निकालते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न। आरएफ बराबर होता है ड्राइंग में वस्तु की लंबाई अपन वस्तु की वास्तविक लंबाई। दूसरा हम निकालते हैं मापने की अधिकतम क्षमता, जिसे क्वेश्चन में या तो दिया जाता है या हमें एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल के आधार पे आपको बताया गया था, आगे भी डिस्कस करेंगे। तीसरा हम निकालते हैं LOS, लेंथ ऑफ स्केल, मापने की लंबाई। LOS इक्वल टू होता है RF इंटू मैक्सिमम कैपेसिटी, अधिकतम क्षमता। कैलकुलेशन करने के बाद हम ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल स्केल बताया गया। सिंपल स्केल का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपसे लगातार 2 मात्रक के बारे में पूछे। लगातार मतलब ये हुआ, जब हम लोग कन्वर्जन टेबल पढ़े थे तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, आपसे कहा जाए मिलीमीटर और सेंटीमीटर में स्केल बनाइए, तब आप सिंपल स्केल बनाएंगे, या सेंटीमीटर डेसीमीटर, या डेसीमीटर डेकामीटर, या डेकामीटर मीटर। जब भी आपसे लगातार 2 मात्रक के बारे में पूछा जाता है तब आप सिंपल स्केल बनाते हैं। लेकिन जब आपसे लगातार 3 मात्रकों के बारे में पूछा जाता है तब आप डायगोनल स्केल, विकर्ण मापनी बनाते हैं। विकर्ण मापनी बनाने के लिए सेम आपका वही तरीका होगा जो सिंपल स्केल में होता है। कैसे? सबसे पहले एक हम आयत बनाते हैं जिसकी लंबाई लेंथ ऑफ स्केल LOS के बराबर होती है और चौड़ाई वहां 20 mm होता था, यहाँ हम लोग 50 mm लेते हैं और चौड़ाई 50 mm होती है। दूसरा स्टेप, उसकी लंबाई को अधिकतम क्षमता के अनुसार, मैक्सिमम कैपेसिटी के अनुसार कई भागों में डिवाइड करते हैं और बाएं साइड से एक खाने को छोड़कर उसका नाम दे देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। यदि उसको आपने n भागों में डिवाइड किया है तो लास्ट में आपका आ जाएगा n-1। इसके बाद क्या करते हैं, बाएं साइड से छूटे हुए खाने को मात्रक के अनुसार कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे लंबाई में होता है तो 10 का मल्टीपल चलेगा तो उसको 10 भागों में करेंगे। समय का होगा तो उसको समय को 6 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि वहां 6 का मल्टीपल चलता है। इसमें अंतर यही होता है कि जैसे सिंपल स्केल हम लोग सीधा मिलाते थे वर्टिकल में, यहाँ पे वर्टिकल में नहीं मिलाते हैं, हम लोग इंक्लाइन करके मिलाते हैं, विकर्ण के रूप में मिलाते हैं। कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका कुछ स्टेप है विकर्ण मापनी बनाने की विधि, तो हम लोग देखेंगे विकर्ण मापनी बनाने की विधि। इसमें भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। सबसे पहले आप RF निकालेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालेंगे और लेंथ ऑफ स्केल LOS निकालेंगे। विकर्ण मापनी बनाने की विधि, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन डायगोनल स्केल। कैसे कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सर्वप्रथम एक आयत बनाते हैं,
जिसकी लंबाई LOS के बराबर तथा चौड़ाई 50 mm होती है। क्या करना है आपको? एक आयत बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, जिसकी लंबाई, आयत की लंबाई है, जिसकी लंबाई LOS के बराबर और चौड़ाई, यहां 20 mm नहीं लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेंगे उसको, 50 mm लेते हैं। जैसे सिंपल स्केल में आप 20 mm लेते थे, वहां कम चांस चल जाता था, यहाँ पे हम लोग 50 mm लेते हैं, 50 mm। तो सर्वप्रथम एक आयत बनाएंगे जिसकी लंबाई LOS के बराबर और चौड़ाई 50 mm होती है। स्टेप 2, आयत की लंबाई को, आयत की लंबाई को कैपिटल N भागों में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं तथा बाएं से एक खाने को छोड़कर इसका नाम 0, 1, 2 S1, लास्ट में आपका n-1 देते हैं। क्या करेंगे? हम इसकी लंबाई को कैपिटल N भागों में डिवाइड करेंगे। ये कैपिटल N आएगा कैसे? अधिकतम क्षमता के अनुसार। यदि आपसे कहा जाएगा अधिकतम क्षमता 5 मीटर है, तब आप इसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे। कहा गया अधिकतम क्षमता 10 मीटर है, तब इसको 10 भागों में डिवाइड करेंगे। कहा जाएगा अधिकतम क्षमता 500 मीटर है, तो इसको 500 भागों में डिवाइड नहीं करेंगे, इसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे और एक खाने का मान 100 मीटर होगा। तो मान लीजिए आपको n भागों में डिवाइड करना है, तो इसको हमने n भागों में डिवाइड किया। अब हम पहले से अंतिम को मिलाते हैं। मान लीजिए n का मतलब 3 है, तो यहाँ 3 भागों में डिवाइड किया है। अब पहले से अंतिम को मिलाएंगे और इसके समांतर रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा खींचने के लिए आप मिनी ड्राफ्टर MD का प्रयोग कर सकते हैं, और जहां ये कट करेगा वहां से हम लोग वर्टिकल लाइन ऐसे खींच देंगे। क्या करते हैं? आयत की लंबाई को कैपिटल N भागों में विभाजित करते हैं और बाएं से, बाएं मतलब यदि हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा बाएं साइड होगा, तो बाएं से एक खाने को छोड़कर इसका नाम देते हैं 0, 1, S1। लास्ट में जितना भाग में आप डिवाइड करेंगे उससे एक कम आएगा। जैसे यहाँ हमने 3 भाग किया था, तो यहाँ कितना आ रहा है? 2, 0, 1, 2। एक खाना उससे कम आता है और उसका नाम दे देते हैं। स्टेप 3, बाईं ओर के प्रथम भाग को विकर्णों द्वारा, डायगोनल द्वारा उपभाग में, सब डिवीजन, उपभाग में विभाजित करते हैं। उपभाग में विभाजित करते हैं जिसकी संख्या मात्रक पर निर्भर करती है। हम लोग क्या करेंगे? बाएं साइड से छूटे हुए भाग को कई भागों में डिवाइड करेंगे।
कितने भाग में डिवाइड करेंगे ये निर्भर करेगा आपके मात्रक पर। क्या करते हैं हम, इसकी लंबाई को फिर से डिवाइड करेंगे, यहां से मैं एक हल्की सी लाइन खींचेंगे। अब इसको कई भागों में, मान लीजिए 10 भागों में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बराबर भागों में खींच लिया। अब पहले से अंतिम को आप मिला दीजिए और इसके समांतर आप रेखा खींच दीजिए। ऐसे हम इसको 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, देखिए लिखा हुआ है बाईं ओर से प्रथम भाग को विकर्ण द्वारा, डायगोनल द्वारा उपभाग में विभाजित करते हैं। इसको हम लोग डिवीजन कहेंगे, भाग कहेंगे, तो एक को बोलेंगे उपभाग, सब डिवीजन। क्या करते हैं, यदि इसको हम लोग 0 माने तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 है। स्केल को हम लोग सीधा रखते हैं, इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, सिर्फ पॉइंट मार्क करना है। यहाँ के करस्पॉन्डिंग ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, फिर ऐसे इससे करस्पॉन्डिंग ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे, यानी ऊपर वाले को भी 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। दस भागों में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भागों में कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, विकर्ण से मिलाते हैं। विकर्ण क्या होता है समझिए, डायगोनल क्या होता है। जैसे मान लीजिए यह एक आयत है, तो यदि हम ऐसे मिला दें इसको, तो इसको हम कहेंगे कि यह, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयत है, तो बी डी ए बी सी डी का एक विकर्ण होगा। क्या होगा, डायगोनल, विकर्ण होगा। तो ऐसे विकर्ण यदि आपको मिलाना है, तो देखिए यदि ये आपका है, ये पॉइंट 0 ए बी सी, ये 0 ऐसे पॉइंट है, तो 0 से यदि हम बी को मिला दें तब यह इसका एक विकर्ण हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको ऐसे मिला सकते हैं। अब क्या करेंगे, फिर इसके आगे ऐसे बढ़ेंगे, 0 से हमने 1 को मिला दिया, अब 1 से 2 को मिला देंगे, अब 2 से, ये 2 से 3 को मिलाएंगे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 10 से 9 से 10, ऐसे हमने मिला दिया। आपको दिख रहा होगा कि यह विकर्ण के रूप में नहीं है, विकर्ण के रूप में, जैसे सिंपल स्केल में क्या था, हम सीधा मिलाते थे, मगर डायगोनल स्केल में हम लोग सीधा नहीं मिलाते हैं, बल्कि विकर्ण के रूप में मिलाते हैं। अब क्या करेंगे, चौथे स्टेप में चलते हैं। संपूर्ण मापनी को क्षैतिज रेखा द्वारा, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा द्वारा ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, उपभाग में, उपभाग को विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, जिसकी संख्या मात्रक पर निर्भर करती है। क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसके वर्टिकल वाले को, ये जो वर्टिकल लाइन था, पहले हम हॉरिजॉन्टल को डिवाइड किए, क्षैतिज को डिवाइड किए थे, अब ऊर्ध्वाधर को डिवाइड करेंगे। कैसे, संपूर्ण मापनी को क्षैतिज रेखा द्वारा ऊर्ध्वाधर उपभाग को विभाजित करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक इंक्लाइन लाइन खींचेंगे, अब इसको कई भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भाग में, जिसकी संख्या मात्रक पर निर्भर करती है। मात्रक मतलब यदि लंबाई होगा तो 10 भागों में कर लेना, यदि समय होगा तो 6 भागों में करना। मान लीजिए लंबाई है तो 10 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने क्या किया है, 10 बराबर दूरियों पर 10 ऐसे पॉइंट मार्क कर लिए।
इसको आप कंपास से भी कर सकते हैं या स्केल रख करके भी आप बराबर दूरी को मेजर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि सबकी लंबाई आपस में बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से आप पहले से अंतिम को मिला दीजिए। अब इसके समांतर रेखा आप खींच दीजिए मिनी ड्राफ्टर की सहायता से। फिर क्या करते हैं, देखिए लिखा है संपूर्ण मापनी को क्षैतिज रेखा द्वारा मिलाते हैं। तो यहाँ पे ये कट करेगा, यहाँ से पूरे मापनी में आप ऐसे सीधी रेखा खींच देंगे, इधर से भी ऐसे मिला देंगे, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग खींच देते हैं। हम लोग सीख रहे हैं कि विकर्ण मापनी कैसे बनता है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन डायगोनल स्केल। लास्ट स्टेप, संपूर्ण मापनी पर 0 से दाएं तरफ सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, बाएं तरफ मध्यम मात्रक तथा ऊपर छोटे मात्रक को प्रदर्शित करते हैं। तो मापनी को पर संपूर्ण मापनी पर 0 से दाएं तरफ सबसे बड़ा मात्रक, यहाँ पे आप खड़े हैं तो 0 से दाएं तरफ सबसे बड़े मात्रक को कैसे करना है, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। अब यहां से बाएं साइड में मध्यम मात्रक और इसके ऊपर सबसे छोटे मात्रक को प्रस्तुत करते हैं, सबसे छोटा मात्रक। बड़ा कौन है, मध्यम कौन है, छोटा कौन है, इसको डिसाइड करने के लिए आपको बताया गया था कि विकर्ण मापने का प्रयोग हम लोग करते हैं जब आपसे लगातार 3 मात्रक के बारे में पूछा, जैसे कहा गया मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। तो आपको पता है कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, मिलीमीटर, उससे बड़ा कौन है, सेंटीमीटर, और सबसे बड़ा कौन है, डेसीमीटर। इसका मतलब ये सबसे बड़ा मात्रक होगा। तो 0 से दाएं तरफ सबसे बड़ा मात्रक डेसीमीटर उपस्थित करेंगे, 0 से बाएं तरफ मध्यम मात्रक कौन होगा, सेंटीमीटर, तब सेंटीमीटर उपस्थित करेंगे। ऊपर सबसे छोटा कौन है, मिलीमीटर, तो सबसे छोटा मिलीमीटर को ऊपर प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए डेसीमीटर, मीटर और डेकामीटर, इन तीनों में तो आप कहेंगे सबसे छोटा कौन है, डेसीमीटर, उससे बड़ा मीटर और सबसे छोटा बड़ा डेकामीटर। तो सबसे बड़ा डेकामीटर को इधर प्रस्तुत करना है, मीटर को यहां प्रस्तुत करना है और डेसीमीटर को ऊपर प्रदर्शित करना है। तो ये था मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक बार फिर से याद रखेंगे। सबसे पहले एक आयत बनाते हैं जिसकी लंबाई LOS के बराबर होती है और चौड़ाई 50 mm होती है। फिर इसकी लंबाई को अधिकतम क्षमता के अनुसार कैपिटल N भागों में डिवाइड करते हैं और बाएं तरफ से एक खाने को छोड़कर इसका नाम दे देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में आपका N-1 आता है। फिर बाएं तरफ से छूटे हुए भाग को कई भागों में डिवाइड करते हैं जिसकी वैल्यू मात्रक पर निर्भर करती है। फिर ऊपर वाले भाग को भी कई भागों में डिवाइड करते हैं जिसकी वैल्यू मात्रक पर निर्भर करती है। यानी आपको एक बार 2 बार डिवाइड करना है, एक बार आप हॉरिजॉन्टल को डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को, एक बार आप वर्टिकल लाइन को 10 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी ये 50 mm का है, 10 भागों में करेंगे कितना होगा, 5 5 mm का होगा। तो ये पूरा 5 5 mm पे हम लोग
डिवाइड कर सकते हैं। फिर मात्रक को उपस्थित करना है तो सबसे बड़ा उससे छोटा और सबसे छोटे मात्रक को उपस्थित करते हैं। सबसे ऊपर हम लोग आरएफ को लिख देंगे और यहाँ पे एलओएस को लिख देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल लगा के हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं विकर्ण मापनी पर। कहा गया है 1/50 आरएफ वाली एक विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर का मापन किया जा सके। तथा 8 मीटर लंबाई पढ़ने के लिए पर्याप्त है। मापनी पर 6.47 मीटर की दूरी अंकित करें। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहा गया है 1/50 आरएफ वाली एक विकर्ण मापनी बनाई है। क्वेश्चन में आरएफ दिया है। आरएफ का मतलब होता है निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ड्राइंग में वस्तु की लंबाई अपान वस्तु की वास्तविक लंबाई। इसका मतलब 50 mm की लंबाई होगी तो आप कितना खींचेंगे, 1 mm की जगह पर खींचेंगे, तो आरएफ आपका 1/50 होगा। 1/50 आरएफ वाली एक विकर्ण मापनी बनाई है। डायगोनल स्केल आपको बनाना है। यदि ये शब्द नहीं लिखा रहता तब भी हम पहचान जाते हैं कि हमको डायगोनल स्केल बनाना है। कैसे? आपसे कहा गया था कि जब भी आपसे लगातार 3 मात्रक के बारे में पूछा जाए तो आप विकर्ण मापनी बनाते हैं। आगे पढ़ेंगे। जिस पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर का मापन किया जा सके, तो हम लोग कन्वर्जन टेबल याद करेंगे। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। आप इन तीनों यूनिट को फिर से गौर से देखिए। क्या लिखा है? मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। देखिए मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। जब भी आपसे लगातार 3 मात्रक के बारे में पूछा जाता है तब आप विकर्ण मापनी डायगोनल स्केल बनाते हैं। तथा 8 मीटर की लंबाई पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, तो मैक्सिमम कैपेसिटी भी दिया है 8 मीटर। अधिकतम क्षमता, अधिकतम क्षमता मापनी की मैक्सिमम कैपेसिटी, अधिकतम क्षमता कितना है? 8 मीटर। पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, मापनी पर इस दूरी को अंकित करें। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं, एलओएस निकाल लेंगे। एलओएस का फॉर्मूला क्या होता है? आरएफ इंटू मापनी की अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल। अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो आरएफ कितना है? 1/50। अधिकतम क्षमता कितनी है? 8 मीटर।
1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो हमने निकाल लिया लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू कितना होता है, कितना है इसमें 16 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग विकर्ण मापनी बनाएंगे। कैसे बनता है देखते हैं। सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। सबसे पहले एक आयत बनाते हैं जिसकी लंबाई LOS कितना है 16, लंबाई 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई कितना होगा 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर। 16 गुणे 5 का एक आप आयत बना लेंगे। फिर क्या करते हैं, इसकी लंबाई को कई भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? अधिकतम क्षमता कितना दिया है 8 मीटर। यदि आप इसको 8 भागों में डिवाइड कीजिए तो एक खाने का मान कितना होगा 1 मीटर। तो 8 भागों में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से इसको मिला देते हैं। अब इसके समांतर रेखा यदि आप खींचते जाइए तो ये 8 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। जहां पर ये कट करता है वहां से वर्टिकल लाइन खींचते हैं, जैसे आप सिंपल स्केल में करते थे। अब बाएं साइड से एक खाने को छोड़ के इसका नाम देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। आप देख सकते हैं कि इसको हमने 8 भागों में डिवाइड किया था तो आपका 7 आ रहा है। सबसे बड़ा मात्रा कौन है? मीटर। तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे क्या, मीटर दिखाएंगे। अब बाएं साइड से छूटे हुए भाग को फिर से 10 भागों में डिवाइड करेंगे। एक हल्की सी लाइन खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा क्वेश्चन ये होगा कि हम 10 भागों में ही क्यों? आपको पता है कि मीटर सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है? डेसीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 10 भागों में कर लिया। अब इसको मिलाएंगे। अब इसके समांतर रेखा खींच देंगे। अब क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर पॉइंट मार्क करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करते हैं, विकर्ण के रूप में 0 से 1 को मिलाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। ऐसे इसको मिला दिया। अब क्या करते हैं, इसको फिर से 10 भागों में करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 50 का होता है, तो 50 को 10 भागों में करेंगे तो 5-5 mm का होगा। वैसे भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे एक लाइन खींचिए। अब इसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन खींच दिया। अब इसके समांतर रेखा खींचा। अब इसके समांतर, जहां पर ये कट करेगा वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको प्रोसेस करना है 6.47 मीटर। तो 6.47 कैसे प्रोसेस करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 मीटर प्लस 0.40 मीटर प्लस 0.07 मीटर। अब इसको लिख सकते हैं कितना, 6 मीटर प्लस 6 डेसीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा मीटर का, ये आपका हो जाएगा डेसीमीटर का स्केल, और ऊपर वाला आपका हो जाएगा सेंटीमीटर का स्केल। ये सबसे बड़ा मात्रक, उससे छोटा और सबसे छोटा मात्रक हो गया। तो क्या करेंगे, 6 मीटर, 0 से 6, 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका 0 से 6 मीटर हो गया। यहां से यहां तक ये 6 मीटर हो गया।
तो इसके लिए हमें 0 से आगे चलना पड़ेगा। 6 डेसीमीटर ये 0 है, 0 के बाद देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गए, तो ये आपका हो गया 6 मीटर और 6 डेसीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के लिए आपको ऊपर चलना पड़ेगा, तो जहाँ पे आप 6 आएंगे वहीं से ऊपर एक, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसका एक्सटेंशन लाइन प्रसार रेखा खींचेंगे यहीं से यहाँ तक, और इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे कि ये है आपका 6.47 मीटर। इसके ऊपर आरएफ को लिख देंगे 1/50, लेंथ ऑफ स्केल पूरा दिखा देंगे, एरो बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा देंगे LOS इक्वल टू कितना था, 16 सेंटीमीटर। तो विकर्ण मापनी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहले आरएफ निकाल दिया, मैक्सिमम कैपेसिटी निकाल दिया, LOS निकाल दिया, LOS इक्वल टू आरएफ इनटू अधिकतम क्षमता, LOS निकल गया। अब एक आयत बनाएंगे जिसकी लंबाई LOS के बराबर होगी, चौड़ाई 50 mm होगी। फिर अधिकतम क्षमता के अनुसार इसकी लंबाई को डिवाइड करेंगे, और फिर बाएं तरफ से एक खाने को छोड़कर इसका नाम 0 1 2 3 4 देंगे। बाएं तरफ से छुटे हुए खाने को फिर से हम कई भागों में डिवाइड करते हैं, और वर्टिकल वाले भाग को भी कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकर्ण मापनी पर दो स्टेशनों के बीच की दूरी बीच की दूरी 100 किलोमीटर है तथा नक्शे पर इसे 20 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है। साठ किलोमीटर तक मापने के लिए एक विकर्ण मापनी बनाइए। एक विकर्ण मापनी बनाइए तथा उस पर 46.6 किलोमीटर की दूरी दर्शाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकर्ण मापनी पर यह भी एक क्वेश्चन है। कहा गया है दो स्टेशन के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कि यह वास्तविक दूरी है, और नक्शे पर इसे 20 सेंटीमीटर द्वारा 20 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है। यह आरएफ निकालने के दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं आरएफ इक्वल टू ड्राइंग में वस्तु की लंबाई अपन वस्तु की वास्तविक लंबाई। तो यहाँ से हम लोग आरएफ निकालेंगे। 60 किलोमीटर तक मापने के लिए विकर्ण मापनी बनाइए। यह अधिकतम क्षमता दिया है 60 किलोमीटर, और उस मापने पर इस दूरी को दर्शाइए। कैसे दिखाएंगे देख सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे आरएफ। आरएफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है ड्राइंग में लंबाई अपॉन वास्तविक लंबाई। ड्राइंग में लंबाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और वास्तविक कितना है, वास्तविक है आपका 100 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कन्वर्ट करते हैं एक बार फिर से देखिए।
मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ये आपका 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। क्या कन्वर्ट करना है? किलोमीटर को सेंटीमीटर में। ये आपका किलोमीटर दिख रहा है, इधर आपका सेंटीमीटर है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा 10 किलोमीटर बराबर 10 लाख सेंटीमीटर। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर बट्टे 100 गुणे 1 लाख। 1 लाख यानी 10⁵ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/5 लाख। ये निकल गया आपका आरएफ। आप जानते हैं आरएफ का कोई मात्रक नहीं होता। फिर निकालेंगे हम लोग मापने की अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी। मापने की अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल। अधिकतम क्षमता कितना दिया है? 60 किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया है 60 किलोमीटर। अब निकालेंगे हम लोग LOS। LOS इक्वल टू होता है RF इंटू मापने की अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो हो जाएगा RF हो जाएगा 1/5 लाख गुणे अधिकतम क्षमता है 60 किलोमीटर। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है, तो हो जाएगा 1/5 लाख इंटू 60 गुणे 1 लाख सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 25 60। तो LOS हमने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले आपसे कहा गया था कि एक आयत बनाइए जिसकी लंबाई LOS के बराबर हो और चौड़ाई 20 mm हो, 50 mm सॉरी। लंबाई LOS के बराबर होना चाहिए और चौड़ाई 50 mm होना चाहिए। यानी लेंथ आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कई भागों में। कई भागों का मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी आपका कितना है? 60 किलोमीटर। तो इसको 60 भागों में नहीं कर सकते हैं, 6 भागों में कर सकते हैं और एक खाने का मान 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो 6 भाग में करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब पहले से अंतिम को मिला दीजिए। अब इसके समांतर आप रेखा खींच दीजिए। जहां पर ये कट करेगा वहां से वर्टिकल लाइन। बाएं साइड से एक खाने का छोड़ेंगे, नाम देंगे 0 और एक खाने का मान कितना है? 10 किलोमीटर। तो जाएगा 10 20 30 40 50 किलोमीटर। अब बाएं साइड से छूटे हुए खाने को फिर से कई भागों में डिवाइड करेंगे, 10 भागों में डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से मिलाएंगे, अब इसके समांतर रेखा खींचेंगे। जहां पर ये कट करती है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पॉइंट मार्क कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया। अब क्या करते हैं? इसको विकर्ण के रूप में मिलाते हैं। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। 10 भागों में डिवाइड कर लिया। अब क्या करते हैं? इसको फिर 10 भागों में डिवाइड करते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले से अंतिम को मिला दिया। अब इसके समांतर रेखा खींचते जाएंगे। जहां पर ये कट करेगा वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसका नाम देंगे, देखेंगे कितना प्रतिशत करना है, 46.6। तो ये हो जाए आपका 46.6 किलोमीटर। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 40 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर प्लस 0.6 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कि एक खाने का मान है 10 किलोमीटर, तो ये आपका 40 हो गया। एक खाने का मान है 10 और उसको हमने 10 भागों में डिवाइड कर लिया तो एक खाने का मान 1 हो जाएगा। एक खाने का मान है 10 और उसको हमने 10 भागों में डिवाइड किया तो एक खाने का मान 1 किलोमीटर होगा। तो 46 के लिए आगे चलना पड़ेगा, 6 के लिए आपको पीछे चलना पड़ेगा और इस 0.6 के लिए आपको ऊपर चलना पड़ेगा। तो देखेंगे अब एक खाने का मान कितना है, 1 किलोमीटर। अब इसको भी 10 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक खाने का मान 0.1 किलोमीटर होगा। तो चलेंगे 40 आपका ये दूरी हो जाएगा, फिर 6 खाना, ये 0 1 2 3 4 5 6 इधर हो गया, ये 40 हो गया, 41 42 43 44 45 46 हो गया। और 46.6 तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो जाएगा, यानी एक पॉइंट आपको ये मिल गया और दूसरा पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। अब इससे करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे। अब ये आपका हो गया डायमेंशन लाइन। अब इसके ऊपर डायमेंशन को लिखेंगे 46.6 किलोमीटर और सबसे अंत में इसके ऊपर आरएफ को ले देंगे। आरएफ इक्वल टू कितना था, 1/5 लाख। और जब पूरा ड्राइंग हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं LOS। तो ये आपका LOS इक्वल टू हो गया, LOS इक्वल टू कितना आया था, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा कंप्लीट ड्राइंग। तो इस प्रकार से हम विकर्ण मापने के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।